Hello friends, welcome to Imtihan IS. Today also we are pursuing our science session. Yesterday I got a message कि मैम please explain all the options. मैं सारे options को deliberately explain नहीं कर रही because this is the time for revision. We have to go through the questions and answers. Okay, so don't focus on other options explanation. You just have to remember the answers of the exact question. अदरवाइज क्या होगा, आप ना वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे कि मैम ने ये भी बताया था, मैम ने ये भी बताया था, तो दोनों में से कौन सा आंसर है। इसीलिए मैं जानबूझकर अदर ऑप्शंस को एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ अभी। दिस इज नॉट द टाइम to get the explanation of all the options. This is just for your quick revision. Okay, so now let's start our session today. The first question is, which of the following pairs will give displacement reaction? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन अभिक्रिया देगा? So the answer is silver nitrate solution and copper metal. Option, what will happen? कॉपर जो है वो यहाँ सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा. So that is why this is called displacement reaction. Okay, option B is the answer. Heat transfer that does not require a medium. स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाता है? तो वो दिस इज रेडिएशन. ऑप्शन बी. रेडिएशन में क्या होता है? ये जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से चलता है. मैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर होता है. ये वैक्यूम में भी चलता है. जैसे कि सनलाइट जो है वो धरती तक कैसे पहुंचता है? वो रेडिएशन के माध्यम से पहुंचता है. ठीक है. कन्वेक्शन क्या होता है? कन्वेक्शन होता है सॉलिड्स में, तो पार्टिकल टू पार्टिकल हीट ट्रांसफर होता है, दैट इज कन्वेक्शन. कंडक्शन क्या होता है? ये मेनली गैसेस में और लिक्विड्स में होता है. ओके, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर, कैसे बॉयल होता है वाटर? एक मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूलर ट्रांसफर होता है हीट. दिस इज कंडक्शन mainly in liquids and gases. This is convection in solid. Radiation is electromagnetic waves, just like sunlight reaches to the earth. So option B is the answer. Which of the following acid is secreted in the stomach? हमारे पेट में कौन सा अम्ल स्रावित होता है? तो वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, दिस इज द आंसर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ऑप्शन, the meter that is used to measure the distance moved by the vehicle is known as. आपने देखा होगा आपकी फोर व्हीलर जो गाड़ी होती है उसमें एक स्पीड दिखाता है, एक मीटर लगा होता है, दैट इज कॉल्ड ओडोमीटर. जो स्पीड बताता है आपकी गाड़ी का, सॉरी, जो डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस आप मूव कर चुके हैं, दैट इज ओडोमीटर. ऑप्शन सी द आंसर. Who was the first one to propose a model for the structure of an atom? Very basic question, that is J.J. Thomson. Okay, so these questions that we are discussing today is from 70th BPSC. This is PYQ of 70th BPSC. Dalton atomic theory सक्सेसफुली एक्सप्लेन. तो डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी वो कौन कौन से लॉ को एक्सप्लेन करती है? फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ट्रू. ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन, दिस इज आल्सो ट्रू. लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, नो, नॉट रेडियो एक्टिविटी, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी का पार्ट नहीं है. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दिस इज आल्सो ट्रू. तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4, ऑप्शन बी is the answer. Which of the following bacterial इस जीवाणु बीमारी को स्प्लेनिक ज्वर कहा जाता है? तो ये जो है ये उस टाइम बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स में था. दिस इज एज एंथ्रेक्स, क्लिनिक फीवर, एंथ्रेक्स कहलाता है. ओके, ऑप्शन, which of the following are exothermic processes? Means heat is releasing
outside the object. Okay. Evaporation of water, yes. Sorry, no, not evaporation of water. Dilution of acid with water. अब देखेंगे जब एसिड वाटर में आप एसिड पुट करते हैं तो ऐसे ऐसे बबल्स निकलते हैं हीट, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस. रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम में भी आप देखेंगे तुरंत जैसे आप डालेंगे वो धुआं धुआं जैसा उठने लगता है, दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो ओनली ऑप्शन 2 and 3 ए इज द आंसर. नेक्स्ट, in which organism does spore formation occur as a mode of reproduction? Okay, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है. So we all know this is fungi. Fungi, a type of asexual production. Okay, example like penicillium. तो पेनिसिलियम में किस तरह का रिप्रोडक्शन होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर फॉर्मेशन. सो दिस इज अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंगी. कवक ऑप्शन. नेक्स्ट, which of the following corundum and chirolite are important ores? So these type of questions, important ores of the minerals, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू. इस तरह के क्वेश्चंस आप हमेशा देखेंगे, बीपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछती रहती है. तो ये ना आप बाय हार्ट याद कर ले. तो कोरंडम एंड कायरोलाइट आर इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम. कायरोलाइट, कोरंडम, एल्यूमिनियम. ओके, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Which of the following represents the suitable condition for the liquefaction of gases? तो कोई भी गैस कब लिक्विफाई होती है? तो जब उसका टेम्परेचर कम होता है और प्रेशर जो है वो हाई रहता है, तभी कोई गैस जो है वो लिक्विफाई होती है. ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, which of the following is the fluid part of the blood? This is also one of the recurring question of BPSC. This is plasma, and you know plasma contains blood, 5% of blood, and plasma without the clotting agents, that is fibrinogen, is known as serum. Without fibrinogen, plasma is known as serum, and with clotting factors, this is known as plasma. Option A is the answer, the fluid part of the blood. Which of the following is the first artificially prepared element? So please remember this. This is technetium. THNEIM. Technetium. Technetium is discovered in 1937. Okay, TC is the first one. Artificially prepared element means इसको laboratory में prepare किया गया था. Okay, option A is correct answer. Next, which one of the following is an example of melamine used for making floor tiles? तो फर्स्ट टाइल्स बनाने के लिए मेलामाइन का उपयोग किसका उदाहरण है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का. तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर. Which of the following radiation is used to get relief from body ache? तो बॉडी एक से आपको तब शरीर के दर्द से राहत देने के लिए कौन सा रेडिएशन यूज करते हैं हम लोग? तो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करते हैं. आप देखेंगे बहुत सारे फिजियोथेरेपी सेशंस पे भी ये इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है. ओके, नेक्स्ट, what is the structural and functional unit of life? Very basic question. Option is cell, कोशिका. संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई. Which of the following are the constituents of a soda acid fire extinguishers?
सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का कौन कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? तो दैट इज डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। ये जो है ये हम लोग यूज करते हैं सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। तो ऑप्शन डी हियर इज द करेक्ट आंसर, सोडियम bicarbonate solution and diluted sulfuric acid. Next, which component of fertilizer is used for stimulating early growth purpose? So, which component of fertilizer early growth के लिए हम लोग यूज करते हैं? नाइट्रोजन, यू नो यूरिया एज फर्टिलाइजर में क्या क्या होता है? N, K, नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड पोटैश। K is पोटैश, ये हम लोग यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर, जिसमें से नाइट्रोजन होता है वो अर्ली ग्रोथ पर्पस के लिए एक स्टिमुलेटर का काम करता है। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर? जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। तो ये क्या काम करता है? ये करता है एब्जॉर्बिंग लाइट, मीन्स सनलाइट और एनी लाइट, chlorophyll absorbs light. Okay, so option C is the answer. Which of the following has highly elongated elliptical orbit? ऐसा जो होता है ऑर्बिट, दिस इज कॉल्ड एलिप्टिकल ऑर्बिट, और सबसे ज्यादा elongated जो है वो ऑर्बिट होता है कॉमेट का। तो ऑप्शन ए, you have heard of Halley's comet? Halley's comet which appears in every 76 years. तो हेलिस कॉमेट को एक ऑर्बिट पूरा करने में कितना टाइम लग जाता है? 76 years लग जाता है। तो द ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लिवर? में आता है, ये आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो बाइल तो जूस प्रोड्यूस होता है, वो आता है लिवर से। कहाँ आता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो ऑप्शन डी द आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स टू द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे? कितनी बार कोइंसाइड होता है? द आंसर इज 22 टाइम्स। ओके, 12 बजता है 2 बार, इसलिए उसको नहीं लेते हैं, ये सिर्फ 22 टाइम्स कोइंसाइड कर। ऑप्शन इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स? कौन सा एक गैर संपर्क बल है? गैर संपर्क बल चुंबकीय बल है, जिसमें एलिमेंट्स को एक दूसरे के संपर्क में आने की जरूरत नहीं होती, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन ए इज द आंसर। Which of the following is a major cause of air pollution? Major cause, okay. So burning of the fossil fuel is the major cause of air pollution. All these are, this is for soil pollution, disposal of plastics, mainly water pollution, but burning of fossil fuel is air pollution, major cause of air pollution, okay. Which of the following is the resistance of wire? So resistance, we all know Ohm's law. तो क्या होता है रेजिस्टेंस? इक्वल टू वोल्ट बाय करंट। तो बाय आई, आर इज इक्वल टू वोल्ट बाय करंट, रेजिस्टेंस आंसर। Which of the following is the value of a solar constant? Solar constant we all know 1.4 kilowatt per meter square. So this is the solar constant. So option A is the correct answer.
द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है अपघटन, मीन्स decomposition. The process of breaking down organic matter by microorganism is called decomposition. By bacteria, by virus, आप कोई चीज रखते हैं और वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, तो वो यही decompose हो जाता है. Okay. So option D is the correct answer. Next, which of the following is equivalent to Tesla? So Tesla, you know, SI unit of magnetic flux. Magnetic flux. Okay, so this is Newton per ampere meter. Per ampere meter is equal to 1 Tesla, and Tesla is the SI unit of magnetic flux. Okay. Next, so we have finished the 70th BPSC PYQ. Now we are starting with the 71st PYQ. One thing I want to say कि 71st BPSC में जो साइंस के क्वेश्चन थे वो बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे और थोड़े टफ, मतलब मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन थे. तो यू हैव टू बी वेरी वेरी प्रिपेयर्ड एंड वेरी वेरी बी केयरफुल कि 72nd BPSC में भी 71st जैसे ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. तो लेट्स सी, देखते हैं कि कैसा पूछा था उन्होंने 71st. फर्स्ट क्वेश्चन है, he apply a force of 200 newtons on a wooden box and push it on the floor at constant velocity. So the frictional force will be. So this type of deep question they asked. देखते हैं क्या होगा. 200 न्यूटन से एक वुडन बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं ऑन अ विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी से. ठीक है, तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी को आप पुश करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन जो होता है वो जीरो हो जाता है. क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो जब एक्सेलरेशन जीरो होता है तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, नेट फोर्स अप्लाइड क्या होता है? नेट फोर्स अप्लाइड भी जीरो हो जाता है. तो जब एक्सेलरेशन जीरो है, नेट फोर्स अप्लाइड भी जीरो हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि जो आप फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं, सेम फ्रिक्शनल फोर्स भी सेम हो जाता है, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ द सेम फोर्स दैट वी आर अप्लाइंग. सो हियर द आंसर इज 200 न्यूटन. E option, 200 Newton will be the answer. Okay. The second question is, a truck starts from rest down a hill with a constant acceleration. Okay, it's starting from rest. It achieves 400 meters in 20 seconds. तो 400 मीटर कर लेता है ये 30 सेकेंड में. If the weight of the truck is 7 ton, then what will be the force acting on it? So this type of numerical question, be prepared of it. Okay, so let's see. यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं. S is equal to T plus 1 by 2 A T square. तो S is the distance. कितना डिस्टेंस हो गया? 400 मीटर चल लिया. ओके. UT जो है इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 0. तो 0 इंटू टी इज 0, तो इसको छोड़ देते हैं. हाफ इंटू A इज द फोर्स अप्लाइड एंड 20 इंटू 20. ठीक है, अब इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो जो फोर्स एक्टिंग होता है वो वेट मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना. तो दिस इज द एक्सेलरेशन दैट वी गॉट. A इज द एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज द मास? मास इज 7 टन. इट मीन्स 7000. वी हैव टू, यहाँ पे 1000 में आंसर दिया हुआ है, तो 7000 इंटू 2 इज इक्वल टू 14,000 न्यूटन. Okay, so this would be the answer. That is D option is correct one. Once again I am writing the formula. Formula क्या होता है? S is distance, sorry, S is distance, U is initial value velocity, T is time, plus
1/2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूला को बिल्कुल बाय हार्ट याद कर लीजिए। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। Energy consumed in a home is 250 units. Then the total energy in joule will be, तो एनर्जी एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितना होता है? एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है 3.6 10⁻⁶। ओके, ये एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जब हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को 250 यूनिट है तो टोटल एनर्जी निकालना है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया 250 250 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁶। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा 9 इंटू 10⁸। ओके, ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन सी। तो इस तरह का जो चीज़ है, यूनिट कितना होता है, इलेक्ट्रिसिटी का क्या वैल्यू होता है, इस तरह का चीज़ जो है वो आप हमेशा को याद करके रखेंगे। ओके, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। Now next is, in which medium the speed of sound is maximum? तो ये हम लोग को पता होना चाहिए कि सॉलिड्स में स्पीड कैसे होता है। सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ साउंड होता है क्या चीज़ में? सॉलिड में। सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैस में। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं, वाटर तो नहीं होगा, एयर नहीं होगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, स्टील सॉलिड है, तो स्पीड ऑफ साउंड क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। The potential energy of a freely falling body continuously decreases. ओके, क्या कह रहा है? मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार घट रही है। तो ये क्या होता है? लॉ ऑफ, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, वो क्या कहता है कि जब कोई बॉडी फॉल कर रही होती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटता है, और कौन सा एनर्जी बढ़ता है? काइनेटिक एनर्जी, ये घट जा रहा है, और काइनेटिक एनर्जी सेम अमाउंट में, जिसमें ये घटता है जितना, उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज वायलेटेड। नो, द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज नॉट वायलेटेड। तो ये ठीक कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी बॉडी की, जब वो फॉल करता है तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज एंड काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या कह रहा है? बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय 140 न्यूटन का बल लगाती है, फोर्स। ओके, खेत की लंबाई कितनी है? 15 मीटर है। तो खेत की लंबाई जोतने में किया गया कार्य कितना होगा? तो लेट्स सी व्हाट इज वर्क। वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्टेंस। ओके, तो क्या फोर्स इज 140 एंड डिस्टेंस इज मीटर। आप इसको निकाल लें, ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2100 जूल। तो प्लीज रिमेंबर द फॉर्मूलाज। ओके, हियर व्हाट इज इट? वर्क is equal to force distance. Okay, so this is the formula, option C answer. Next, the focal distance of a plane mirror. Focal distance of a plane mirror क्या होता है? प्लेन मिरर में क्या होता है? इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। क्या होता है? इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जब इनफाइनाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा तो फोकल लेंथ भी क्या होता है इसका? फाइनाइट होता है। तो द आंसर वुड बी डी, अनंत। तो ऑप्शन डी द आंसर। नेक्स्ट, which term
in the following does not denote the electric power in electric circuit. तो निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो क्या होता है विद्युत? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इलेक्ट्रिक पावर इज I स्क्वायर R. ओके, तो दिस इज, ये तो कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? ये नहीं कर रहा है, I R स्क्वायर नहीं होता, तो ऑप्शन इज द आंसर। I R स्क्वायर ये नहीं होता है। इन शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ टाइम सर्किट। शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, जब जो करंट है वो अचानक से बहुत हाई हो जाता है। ओके, तो इट इंक्रीजेज वेरी हाई, बहुत अधिक बढ़ जाता है, तभी तो वो शॉर्ट सर्किट होता है। जब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करने लगता है, अचानक से बढ़ जाता है, तो क्या होता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ऑप्शन सी हियर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, What is the device to protect equipments from electric shock? इलेक्ट्रिक शॉक से हमें कौन सा डिवाइस बचाता है? तो वो बचाता है फ्यूज। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट बढ़ जाता है तो फ्यूज जो होता है वो मेल्ट कर जाता है। वो ऐसे मटेरियल से बना होता है जो एक्सेस हीट होने से वो मेल्ट कर जाता है, और मेल्ट होने से क्या होता है, वो जो सर्किट होता है इलेक्ट्रिक सर्किट वो ब्रेक कर जाता है, जिससे हमारे इलेक्ट्रिकल जो अप्लायंसेस होते हैं वो बच जाते हैं। So here answer is option A. Okay, next. 0.1 N HCl solution is approximately, तो HCl ये बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन है। okay, एसिडिक सॉल्यूशन, तो 0.N है 0.1, तो ये इसका आंसर होगा 1.0। इसका pH जो होगा वो 1.0 होगा, बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक। Which compound is known as night glowing pigment from below? नाइट ग्लोइंग वर्णक कौन सा है? वो है यूरोपियम डोप्ड स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट। यूरोपियम डोप्ड स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाइट ग्लोइंग है कौन सा है? यूरोपियम डोप्ड स्ट्रॉन्टियम एल्यूमिनेट। ओके, so here option A is the answer. So these type of questions you have to be very careful about. Okay, which material is used for smart film? कौन सा है? ITO. This is indium tin oxide, ITO। ये जैसे डिजिटल अप्लायंसेस जैसे स्मार्ट फिल्म हो गया, LCD हो गया, LED हो गया, तो उसमें क्या यूज करते हैं? यही यूज करते हैं, इंडियम टिन ऑक्साइड। ओके, सो A is the answer. Carcinoma, in which metal compound is used for the treatment of carcinoma? कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग प्लेटिनम यूज, कार्सिनोमा की ट्रीटमेंट के लिए वी यूज प्लेटिनम। ओके, so option A is the correct answer. Next, which compound is used in contraceptive pills? contraceptive pills में कौन सा कंपाउंड होता है? तो वो होता है लेवोनॉर्जेस्ट्रेल। ये जो कंपाउंड होता है ये यूज होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, यही कंपाउंड यूज करते हैं। ओके, तो रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको ये चीज एकदम बाय हार्ट याद करना होगा, तभी ये हो पाएगा। Why oil is not stored in galvanized? Galvanized means zinc coated. Okay, आयरन पॉट क्यों नहीं यूज करते हैं? इट प्रोड्यूस टॉक्सिक कंपाउंड, सही है, टॉक्सिक कंपाउंड हो सकता है ऑयल से हो जाए। रिड्यूसेस क्वालिटी ऑफ ऑयल, ये भी सही है, और कोरोजन भी होगा। सो ऑल ऑफ द अबव सभी सही है। ओके, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर इंक्रीज इन ऑक्टेन रेटिंग? तो ये आई थिंक टेट्रामेथाइल लेड। ऑक्टेन रेटिंग किस में होता है?
पेट्रोल, आई थिंक पेट्रोल में ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए हम लोग टेट्रा मिथाइल लेड का यूज करते हैं। टेट्रा इथाइल, हियर इट इज रिटन टेट्रा इथाइल लेड, मे बी इज नॉट देयर, इट टेट्रा इथाइल लेड, ओके, m here is maybe wrongly written, so take it as tetra ethyl lead. Okay, so option C is the answer. Next, full form of PHBY, PHBV, biodegradable polymer. ये इसका फुल फॉर्म क्या है? ये है पॉली थ्री हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। तो PHBV का फुल फॉर्म है पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को 3 हाइड्रोक्सी वैलेरेट। ऑप्शन सी इज द आंसर। नेगेटिव मार्किंग भी होगा इसमें, इसलिए बी केयरफुल व्हाइल मार्किंग योर आंसर्स। अगर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, एक क्वेश्चन में। Hormones are secreted by, ये we all know, endocrine glands. Endocrines are ductless glands. Ductless glands से क्या होता है, ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में हार्मोन रिलीज करते हैं। Okay, so endocrine, this is the answer, hormone. Which one of the following term characterizes the interaction between herpes simplex virus and a human? तो herpes simplex virus जो है ये किस तरह का है? ये पैरासाइट, पैरासाइट है। पैरासाइट का क्या वो होता है ह्यूमन में? ये ह्यूमन ब्लड पे सरवाइव करते हैं। ओके, सो दिस इज एंडोपैरासिटिज्म, अंतःपरजीविता। ऑप्शन डी, ओके, आंसर। नेक्स्ट, which class of immunoglobulin immunoglobulin is the first to be produced in response of an infection? So which immunoglobulin is produced first? First is IgM. This produced as the first response of any infection. IgM is firstly produced as a response to any infection. IgM. ओके, सो प्लीज रिमेंबर दिस। कौन सा होता है? ये होता है ऑप्शन सी, IgM। सबसे पहले बॉडी में यही प्रोड्यूस होता है फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन को रिस्पॉन्स करने के लिए। The biological membranes are composed of, we all know membranes किससे बनते हैं? ये लिपिड से बनते हैं, lipids and protein in varying combinations which are specific each species, cell type and organelle. ठीक है, लिपिड झिल्लियाँ जो बनती हैं, जैविक झिल्लियाँ, वो इसी लिपिड और प्रोटीन से मेनली बनते हैं। ये अलग अलग अनुपात में अलग प्रजाति के लिए अलग कोशिका और कोशिकांग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। ओके, सो ऑप्शन ए इज द आंसर। Next, which of the following is a nonsense codon? Nonsense means stop codon. ठीक है, क्या स्टॉप करना है? This shows कि टर्मिनेशन हो गया है क्या चीज का, मतलब कोई प्रोग्राम, कोई मतलब सिंथेसिस, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। This shows that the process has been terminated and this is UAA. स्टॉप कोडॉन किसको कहते हैं? UAA को स्टॉप कोडॉन कहते हैं। ओके, सो ऑप्शन। नेक्स्ट, विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां। विलुप्त होने, अभी विलुप्त हुई नहीं है, एक्सटिंक्ट नहीं है,
एक्सटिंक्ट के पहले क्या होता है सर? इंडेंजर्ड, एकदम संकटग्रस्त। ओके, एक्सटिंक्ट मीन्स विलुप्त हो गई हैं, रेयर मीन्स है बट बहुत कम, बहुत ही ज़्यादा कम, और वल्नरेबल फर्स्ट स्टेज है। वल्नरेबल से क्या होगा? इंडेंजर्ड होंगे, और इंडेंजर्ड के बाद फिर एक्सटिंक्ट होंगे। तो हियर योर आंसर वुड बी ऑप्शन सी, endangered. Okay, next. Which of the following is a खरीफ crop? तो बार्ली, ग्राम, व्हीट, यह तो राबी क्रॉप्स हैं। शुगर केन इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप के साथ एक जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा पानी यूज होता है, मीन्स एक्सटेंसिव ऑफ वाटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो शुगर केन की प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा पानी लगता है। ए वुड बी योर आंसर। नेक्स्ट, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जाइलम टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ, तो कहाँ से कहाँ तक? जाइलम जो होता है वो जड़ से पूरे एरियल पार्ट तक, जो प्लांट का पूरा ऊपर ऊपर जो प्लांट मतलब लीव्स एंड ऑल, वहाँ तक ये जो जाइलम है वो वाटर सप्लाई एंड मिनरल सप्लाई करता है। नेक्स्ट, who was the first to use the characteristics of vascular tissue in the classification of plants? किसने सबसे पहले यूज किया था? तो आप नाम याद कर लीजिए, ये है एपी डे कैंडोल। क्या है? एपी डी कैंडोल। ओके, इन्होंने सबसे पहले, वन ऑफ द अर्लीस्ट बायोलॉजिस्ट ये हैं, और सबसे पहले इन्होंने ही वॉस्कुलर टिश्यूज का यूज किया था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स में। ऑप्शन सी। आम का जो भाग हम खाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो जो खाते हैं वो होता है मेसोकार्प। ओके, ये मेसोकार्प है। जो उसका छिलका होता है, जो ऊपर आम का जो छिलका होता है, दैट इज एपिकार्प, जो छिलका होता है, और जो अंदर में जो गुठली होती है दैट इज एंडोकार्प। तो जो खाते हैं वो है मेसोकार्प की। नेक्स्ट, ओजोन दिवस कब मनाते हैं? वी ऑल नो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। इसी दिन क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन डिप्लीशन से रिलेटेड था, इसी दिन आया था 16 सितंबर को। तो उसी को कोमेमोरेट करने के लिए हम लोग ओजोन डे, वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इन mycorrhizal association the advantage of plant is, तो माइकोरिजा क्या है? ये और प्लांट का एक क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके किसके बीच में? ये माइकोरिजा और प्लांट के बीच में। ठीक है, प्लांट के रूट्स में ये जो माइकोरिजा ये मिलता है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो ये क्या होता है? ये किस चीज़ में प्लांट को हेल्प करता है? ये करता है इंक्रीज मिनरल अब्जॉर्प्शन एंड डिजीज प्रोटेक्शन में। मतलब ऑप्शन डी, इंक्रीज मिनरल अब्जॉर्प्शन, मेनली पोटेशियम। ओके, मेनली ये पोटेशियम के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और सॉइल बॉन्ड जो डिजीज होते हैं, सॉइल बॉन्ड डिजीज से ये प्रोटेक्शन करता है किसका? प्लांट के रूट्स का। तो द ऑप्शन डी, खनिजों के अवशोषण में वृद्धि और रोगों से सुरक्षा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। So here we come to the end of the 71st BPSC PYQ. From tomorrow onwards, कल से हम लोग क्या करेंगे? कल से हम लोग जो मेन टॉपिक के क्वेश्चन हैं, जो कि लग रहा है कि एकदम आने वाले हैं, उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे और देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा आपको मतलब स्ट्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग उसको 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप बस याद कर लीजिए, देख लीजिए, नज़र के सामने से वो जाना चाहिए। उससे क्या होगा कि एग्जामिनेशन हॉल में जब अगर उस तरह के क्वेश्चन आपको दिखेंगे या सेम टू सेम क्वेश्चन अगर दिख गए,
तो ये आपके लिए वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। 71st का जो स्टैंडर्ड है क्वेश्चंस का, वो थोड़ा 70th से भी हाई है, 69 70th सबसे हाई है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को अगर प्रिपेयर कर कर जाएंगे तो आई थिंक आपको 72nd में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ओके, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं और एक अलग सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ। तब तक कीप स्टडिंग, गुड बाय।